तो जी स्वागत है आपका गेम चेंजर्स पर। और इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट है और सबसे ज्यादा नजरें जिस खबर पर है पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, कि भाई वो है कि भाई क्या बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अभी भी फाइनल डिसीजन पेंडिंग है। आज मोस्ट लाइकली आईसीसी के जो भी टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी आपके टॉप ऑफिशियल्स हैं, इस चीज को लेकर फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे। लेकिन उस बीच जो हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि आर प्लेयर्स एंड बीसीबी, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, क्या वो सेम पेज पर हैं? क्या ये फैसला एक यूनानिमस डिसीजन है? क्या आप सब एक ही पेज पर है और आप ये चाहते हैं कि यस, प्लेयर्स का भी वही कहना है और आपके बोर्ड का भी? उस बीच एक बड़ी स्टेटमेंट आ जाती है और हमने देखा कि बीते कुछ समय से ये विवाद चल ही रहे हैं, बीसीबी वर्सेस प्लेयर्स चल ही रहा है। चाहे आपने वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी देखा किस तरीके से एक फैसला जब माना नहीं गया कि भाई एक बीसीबी के जो एक डायरेक्टर हैं उनको माना गया कि भाई आप सैक करिए इनको वरना हम फील्ड पर नहीं उतरेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस इवन एक दिन आपने देखा था हुए नहीं थे, पोस्टपोन करने पड़े। जब फाइनली उन बीसीबी डायरेक्टर को वहां पर उन्होंने सैक किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने वहां पर फील्ड पर लौटे और उस तरीके से वहां पर फीचर करते हुए नजर आए। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है वो आई है जी शांटो की तरफ से, और नाजमुल हुसैन शांटो ने जो इस तरीके से एक बड़ी क्रूशियल स्टेटमेंट दी है एज ऑफ नाउ, और जो कि ये बताता है कि ये केवल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक ईगो ही है। उन्होंने एक पॉलिटिकल कॉल लिया, उन्होंने माना कि यार इस तरीके का बवाल करके आप कहीं ना कहीं इस मेगा इवेंट में, जिसके आप कह सकते हैं होस्टिंग कर रहा है इंडिया और श्रीलंका, प्रोमिनेंटली आप इंडिया को डैमेज करना चाह रहे हैं, उनकी इमेज खराब करना चाह रहे हैं कि इंडिया सिक्योर नहीं है। आपने पाकिस्तान का साथ वहां पर चाहा, पाकिस्तान ने इवेंचुअली दिखाया कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो महज गीदड़ भपकी थी। आपने इस तरीके की बेवकूफी भरी स्टेटमेंट्स वहां से आती हैं। जियो न्यूज जो उनका चैनल है उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि भाई पाकिस्तान पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ, और अगर बांग्लादेश फीचर नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन बीती रात यही बात की कंफर्मेशन भी आ गई कि भाई पीसीबी के पास या पाकिस्तान क्रिकेट के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि वो वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दें। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जो मेन स्टेटमेंट आई है नाजमुल हुसैन शांटो, उन्होंने जो स्टार प्लेयर है बांग्लादेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई there had been no formal discussion with the Cricket Welfare Association of बांग्लादेश, जिनको लेकर अभी CWAB, जिनका विवाद हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी कि भाई आपने किस तरीके से खिलाड़ियों की बेइज्जती वहां पर करी और ये कह दिया कि ये तो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और हम इन पर पैसा लगाते हैं, हम पर कोई एहसान नहीं करते। इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी वहां पर आती हैं। लेकिन ये है खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। जो वर्ल्ड कप को लेकर एक फैसला है कि यार वर्ल्ड कप में क्या वो फीचर करना चाहेंगे या जो खिलाड़ियों की हम चर्चा करेंगे, क्या खिलाड़ी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बात को लेकर सहमत है कि भाई हम ये वर्ल्ड कप हम यूनानिमसली फैसला लेते हैं, हम नहीं खेलना चाहते। ये महज इनके क्रिकेटिंग बोर्ड का है और वो फैसला भी आप कह सकते हैं इनकी सरकार की तरफ से। वो में भी जो इनकी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है। अभी रिसेंटली जब आपके वहां पर इलेक्शंस होंगे, मे बी इनका ये वर्डिक्ट बदल जाए, लेकिन इस चीज का पूरा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। आप बस वो है लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हो और उस तरीके से आप खिलाड़ियों के करियर पर भी बहुत बड़ा सवाल वहां पर ला दोगे। देयर वाज़न्ट रियल एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट, कि भाई हमसे कोई बातचीत हुई नहीं है। ये कंसेंट, ये आपने लिट्टन ने भी वहां पर बताया था, ये आप देख भी सकते हैं। ये वो मूवमेंट है कि जब खिलाड़ियों ने इस तरीके का कॉल लिया था कि भाई हम मैदान पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं उतरेंगे जब तक आप बीसीबी के एक डायरेक्टर जो हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई हम बांग्लादेश खिलाड़ी को हम पर एहसान नहीं करते, हमारे पैसों पर वो खेलने जाते हैं, हम उनको कंपनसेशन क्यों दें। उन्होंने इवन तमीम को इंडिया का एजेंट बता दिया था। तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा है, नाजमुल ने कहा है कि दोस ऑफ अस हु आर इन्वॉल्व्ड विद CWAB have been very busy with matches. हम भाई इस वक्त अपने मैचेस पर ध्यान दे रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट समथिंग हैपेंड रिसेंटली व्हिच अफेक्टेड द प्लेयर्स मेंटली। आपको पता है क्या था वो, जिस तरीके से बीसीबी ने बांग्लादेश प्लेयर्स को वहां पर दुनिया के सामने भाई वहां पर बेइज्जत करा था और बता दिया कि आपकी कुछ औकात नहीं है। एज क्रिकेटर्स वी वांट टू प्ले, ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो आई है। लिट्टन ने भी इस चीज को कहा कि भाई हमारी कंसेंट तो मांगी नहीं गई थी, जो फैसला बोर्ड ले रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठाते हुए बचे। उन्होंने डायरेक्टली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर सवाल नहीं उठाए, उनको भी पता है भाई मामला माहौल किस तरीके का है, कहीं उनको लेकर ही फिर वहां पर पर्सनल अटैक्स ना कर दिए जाएं। लेकिन ये है, एज क्रिकेटर्स वी वांट टू प्ले वर्ल्ड कप एंड व्हेन इट्स एन इवेंट लाइक वर्ल्ड कप इट्स एवरी प्लेयर्स ड्रीम। तो कहीं ना कहीं ये है, खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, बस ये बीसीबी अपनी ईगो को लेकर
अपनी ईगो के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट को बर्बाद करने पर तुले हैं। ये एज ऑफ नाउ नजर वहां पर आ रहा है। आई डोंट रियली नो व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली। उन्होंने इस बात को लेकर मतलब इस पर खुलकर नहीं बोला, और ऑब्वियसली वो बचेंगे यार, बीइंग अ क्रिकेटर उनको पता है क्या कुछ उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कुछ नतीजे उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, क्या कुछ एक्शंस उनके खिलाफ उनका बोर्ड ले सकता है। बट स्टिल उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता इंटरनल मैटर्स किस तरीके से सुलझाए जा रहे हैं, क्या बीसीबी की आईसीसी से क्या बातचीत हो रही है। एज ऑफ नाउ उन्हें पार्टिसिपेशन को लेकर नहीं पता, लेकिन खिलाड़ियों का मानना यह है, प्लेयर्स का उन्होंने रिप्रेजेंट करते हुए कहा है कि भाई खिलाड़ी तो खेलना चाहते हैं, तो बोर्ड क्या फोर्सफुली अपना फैसला थोप रहा है बांग्लादेश क्रिकेट पर, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा। अभी भी बीसीबी अगर अपनी बातों पर वो पलटते नहीं है और मतलब ओवर रूल नहीं करते उस फैसले के, कोई नहीं भाई हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे तो हम वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे इन जनरल, जो कि अब आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि वेन्यू शिफ्ट नहीं होंगी। आपकी डिमांड जो आप कर रहे हो, ऐसे तो हर एक देश अगले वर्ल्ड कप्स में इस तरीके से कहेगा कि हमें यहां नहीं खेलना, हमें वहां नहीं खेलना। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, पॉलिटिकल रीजंस के चलते और पॉलिटिकल टेंशंस थी कभी जिम्बाब्वे इंग्लैंड के बीच। जिम्बाब्वे ने 2009 टी20 वर्ल्ड कप उनको वहां से हटा दिया गया था, और वहां पर भी स्कॉटलैंड को, क्योंकि वो भी नेक्स्ट टॉप रैंक टीम थी और उन्होंने वहां पर उनको वहां पर मौका मिला था 2009 टी20, जब उसे वर्ल्ड टी20 कहा जाता था। तो 2009 टी20 वर्ल्ड कप अगर मैं कहूं तो भाई वहां पर भी जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड खेला था। तो ये आईसीसी के लिए कुछ बहुत बड़ा कॉल नहीं हो जाएगा कि एक हिस्टोरिक कॉल है, पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं। इस तरीके का कॉल लेने से पहले आईसीसी दोबारा नहीं सोचेगा अगर बीसीबी को कंसिडर करना है, क्योंकि आपको पता है एनी टाइम सून इस तरीके का फैसला आ सकता है। अभी फाइनल कॉल बीसीबी के पास, अभी भी उनके पाले में बॉल है, उनके पाले में आप कह सकते हैं कि द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अभी भी आप अपना फैसला बदल सकते हो और अपनी क्रिकेट की बेइज्जती करवाने से। अब आप देखिए नेशनल ह्यूमिलेशन की आपने बात करी थी, जब आपकी चीजों को कंसिडर ना किया जाए, जब आपको टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तब भी तो वो नेशनल ह्यूमिलिएशन ही होगी ना, कि आप अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाए और इवन मतलब कन्विक्शन नहीं थी आपके फैसलों में। सवाल यही है, खिलाड़ी इस चीज से अवेयर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इट विल बी वेरी गुड फॉर द प्लेयर्स टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड कप, और अगर ऐसा नहीं होता है तो काफी अनफॉर्चुनेट होगा। तो यह बात तो तय है, बांग्लादेश के खिलाड़ी, बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है वो आपको सेम जगह एज ऑफ नाउ स्टैंड होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खिलाड़ी को स्टैंड कुछ और है, खिलाड़ी मजबूर हैं कि भाई उनके खिलाफ कुछ एक्शन ना ले लिया जाए। एक माहौल भी होता है, एक नेशनल सेंटिमेंट्स भी होते हैं। क्या आप जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो महज मतलब आप कह सकते हैं कि बस अड़ियल रवैया अपना दिखाना चाहता है कि नहीं हमने तो बीसीसीआई के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, हमने तो आईसीसी के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। क्या ये महज वो है कि यार आप अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इसमें ला रहे हो, आप वोट बैंक के चलते इलेक्शंस आपके आ रहे हैं, आप दिखाना चाह रहे हो एक फेक ब्रवार्डो, मैं कहूंगा, जो आप ब्रेव बन के दिखाते हो दुनिया के सामने, लेकिन सबको असलियत पता होती है कि भाई इसका मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से दुनिया के सामने रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर से जो हम कह सकते हैं कि भाई आग में घी डाल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनका इस मसले से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपनी वेन्यू श्रीलंका में मिल गई थी ऑलरेडी, उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है जो उन्होंने थ्रेटन करा। पहली बात तो ऐसे ना समझ लोग वहां पर बैठते हैं। फिलहाल जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि इस चीज को लेकर फैसला एनी टाइम सून आ सकता है, किसी भी पल आ सकता है। आधे घंटा, एक घंटा आपको क्लियर कट वर्डिक्ट ये पता चल जाएगा, क्या बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप खेल रहा होगा या उन्हें बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया होगा। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ी हार हो रही है वो बेचारे खिलाड़ियों की हो रही है, जो कि खेलना चाहते हैं लेकिन इनका बोर्ड इनको अलाउ नहीं कर रहा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।